रिटायरमेंट के दिन को लोग आज़ादी का दिन कहते हैं, लेकिन बहुत से बुजुर्गों के लिए वही दिन असली डर की शुरुआत बन जाता है। नौकरी खत्म होते ही सबसे पहले जो चीज़ बदलती है वो है पैसे को लेकर सोच। जो पैसा कभी मेहनत की पहचान था, वही अचानक चिंता बन जाता है। और सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि पैसा कम होने से ज़्यादा तकलीफ पैसे पर कंट्रोल खत्म होने से होती है। बहुत से बुजुर्ग ये महसूस करते हैं कि रिटायरमेंट के कुछ साल बाद ही उनके हाथ से फैसले फिसलने लगते हैं। बैंक का काम कोई और देखने लगता है, पेंशन की जानकारी किसी और के पास होती है और धीरे धीरे बुजुर्ग सिर्फ पूछने वाले बनकर रह जाते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन जब होता है तब इंसान अंदर से टूट जाता है। इस उम्र में पैसा सिर्फ ज़रूरत नहीं होता, बल्कि सम्मान होता है। जिस दिन बुजुर्ग को यह एहसास हो जाए कि अब हर खर्च के लिए जवाब देना पड़ेगा, उसी दिन आत्मसम्मान पर चोट लगती है। कई बार बच्चे ये सोचकर पैसे अपने हाथ में ले लेते हैं कि अब इन्हें क्या समझ आएगा, लेकिन यही सोच रिश्तों में सबसे बड़ी दरार डाल देती है। सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब बुजुर्ग खुद को बोझ समझने लगते हैं। वे अपनी ज़रूरतें कम बताने लगते हैं, दवा छोड़ देते हैं, पसंद का खाना नहीं मांगते। बाहर से लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर डर पल रहा होता है, कल अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है कि रिटायरमेंट के बाद पैसे को लेकर आपका डर बढ़ गया है? अगर हाँ, तो कमेंट में डर लिखिए। आपकी सच्चाई किसी और को भी हिम्मत दे सकती है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि पैसा कम है, बल्कि ये है कि सही जानकारी नहीं है। बहुत से बुजुर्गों को ये तक नहीं पता कि उनकी कुल बचत कितनी है, पेंशन कब आती है या मेडिकल खर्च कैसे मैनेज होगा। अज्ञानता धीरे धीरे निर्भरता में बदल जाती है और निर्भरता इंसान को कमज़ोर बना देती है। समाज ये मान लेता है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी धीमी हो जाती है, लेकिन खर्च कभी धीमे नहीं होते। दवाइयाँ, जांच, इलाज सब बढ़ता जाता है। ऐसे में अगर बुजुर्ग मानसिक रूप से तैयार न हो तो डर और तनाव शरीर को भी बीमार बना देता है। इस हिस्से की सच्चाई यही है कि रिटायरमेंट के बाद पैसा सबसे बड़ा टेस्ट लेता है, समझदारी का, भरोसे का और आत्मसम्मान का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हालात संभाले नहीं जा सकते। जब बुजुर्ग ये मान लेते हैं कि पैसा उनका दुश्मन नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा है, तभी सोच बदलनी शुरू होती है। इस उम्र में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान खुद को आर्थिक मामलों से अलग कर लेता है। अब क्या ही देखना, बच्चे संभाल लेंगे। यही दो वाक्य धीरे धीरे इंसान को पूरी तरह निर्भर बना देते हैं। सच्चाई ये है कि पैसा संभालने के लिए जवान होना ज़रूरी नहीं, जागरूक होना ज़रूरी है। रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले जो करना चाहिए वो है अपनी आर्थिक स्थिति को साफ साफ समझना। कितनी पेंशन आती है, कितनी बचत है, मेडिकल खर्च कितना हो सकता है, ये सब जानना डर की वजह नहीं, बल्कि डर से बाहर निकलने का रास्ता है। जब इंसान अंधेरे में रहता है तब हर आवाज़ डरावनी लगती है, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है चीज़ें साफ दिखने लगती हैं। कई बुजुर्ग ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने पैसों की बात की तो परिवार नाराज़ हो जाएगा, लेकिन चुप्पी रिश्तों को बचाती नहीं बल्कि गलत फहमियों को बढ़ाती है। इस उम्र में सबसे सही तरीका होता है शांत, साफ और सम्मान के साथ बात करना। ये बताना कि पैसा आपके लिए सिर्फ खर्च का जरिया नहीं, बल्कि सुरक्षा और आत्मसम्मान का सवाल है। जो परिवार सच में अपने होते हैं वे ये बात समझते हैं। इस उम्र में एक और बड़ी समस्या होती है गलत सलाह। कोई दोस्त कहता है पैसा कहीं लगा दो, कोई रिश्तेदार जल्दी मुनाफे का सपना दिखाता है। बुजुर्ग अक्सर भरोसे में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला अपना है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद हर फैसला सोच समझकर लेना ज़रूरी होता है। जल्दी अमीर बनने की चाह इस उम्र में सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि बुजुर्ग अपने खर्च को प्राथमिकता देना सीखें। पहले सेहत, फिर रोज़मर्रा की ज़रूरतें और उसके बाद बाकी चीज़ें। दिखावे या दूसरों को खुश करने के लिए पैसा खर्च करना इस उम्र में खुद के साथ अन्याय है। जो पैसा सेहत पर लगाया जाता है वही असली बचत होता है। पैसे की चिंता अक्सर नींद उड़ा देती है। रात को बार बार वही सवाल दिमाग में घूमते हैं, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर बीमारी बढ़ गई तो, अगर कोई साथ ना रहा तो। लेकिन ये डर तब तक रहता है जब तक इंसान खुद को कमज़ोर मानता है। जैसे ही बुजुर्ग अपने फैसलों में शामिल होते हैं, डर धीरे धीरे कम होने लगता है। इस उम्र में आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अकेले करना है। इसका मतलब है कि फैसलों में आपकी आवाज़ हो।
चाहे बैंक का काम हो, इलाज का खर्च हो या घर का बजट। आपका जानना और मानना जरूरी है। जो बुजुर्ग ये अधिकार खुद को देते हैं वे कभी पूरी तरह टूटते नहीं। जो लोग ये सुन रहे हैं उनसे एक सीधा सवाल, क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है कि पैसों के मामले में आपकी बात को हल्के में लिया जाता है? अगर हाँ, तो कमेंट में मेरी भी सुनो लिखिए। आपकी बात बहुतों की आवाज़ बन सकती है। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिटायरमेंट के बाद पैसा खत्म नहीं होता, लेकिन अगर समझ खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी भी समय है खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का, बिना झगड़े, बिना डर के। रिटायरमेंट के बाद अगर बुजुर्ग एक बात साफ समझ लें कि उनकी जिंदगी अब भी उनके हाथ में है, तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। इस उम्र में सबसे बड़ा बदलाव ये होना चाहिए कि इंसान खुद को समाप्त नहीं बल्कि अनुभवी माने। पैसा, सेहत और सम्मान, तीनों का सीधा रिश्ता इसी सोच से जुड़ा होता है। सबसे पहले पैसों की बात। इस उम्र में बुजुर्गों को कोई बड़ा जोखिम लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि स्थिरता की जरूरत होती है। जितना पैसा है उतना ही अगर सुरक्षित और समझदारी से चल रहा है तो वही काफी है। जरूरी ये है कि हर महीने का एक साफ ढांचा हो, कितना पैसा आएगा, कहाँ जाएगा और किस खर्च पर कोई समझौता नहीं होगा। जब ये साफ हो जाता है तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। बुजुर्गों को ये भी समझना चाहिए कि मदद लेना कमजोरी नहीं, लेकिन अंधा भरोसा नुकसानदेह हो सकता है। बैंक, बीमा, पेंशन या निवेश, हर जगह सवाल पूछना जरूरी है। जो व्यक्ति सवाल नहीं पूछता वही सबसे पहले नुकसान उठाता है। इस उम्र में समझदारी यही है कि हर फैसले में जानकारी हो, चाहे फैसला छोटा ही क्यों ना हो। सेहत के मामले में भी यही नियम लागू होता है। बीमारी आने का इंतजार करने से बेहतर है उसे आने से पहले रोकना। सही खाना, समय पर दवा और थोड़ा बहुत चलना, ये सब कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन यही चीजें इस उम्र में जिंदगी को संभाल कर रखती हैं। जो बुजुर्ग अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हैं वे दूसरों पर कम निर्भर होते हैं, और निर्भरता कम होते ही सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। मानसिक शांति इस उम्र का सबसे बड़ा धन है। अगर मन रोज डर, चिंता और पछतावे से भरा रहेगा तो चाहे पैसा कितना भी हो, चैन नहीं मिलेगा। इसलिए पुराने गिले शिकवे ढोते रहना छोड़ना जरूरी है। जो हो गया उसे बदलना किसी के बस में नहीं, लेकिन आगे का रास्ता आज भी चुना जा सकता है। मन को हल्का रखना कोई विलासिता नहीं, जरूरत है। रिश्तों के मामले में बुजुर्गों को एक सच्चाई स्वीकार करनी होती है। हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बिना सम्मान के जीने को मजबूर है। जहां इज्जत नहीं मिलती वहां उम्मीद कम कर देना ही समझदारी है। उम्मीद कम होने से दर्द कम होता है, और दर्द कम होते ही इंसान खुद को फिर से संभाल पाता है। इस उम्र में खुद के लिए छोटे छोटे फैसले लेना बहुत जरूरी होता है, जैसे आज मनपसंद खाना खाना, किसी से दिल से बात करना, थोड़ी देर धूप में बैठना। ये छोटे फैसले धीरे धीरे ये याद दिलाते हैं कि जिंदगी अभी भी आपकी है। जो बुजुर्ग ये करना शुरू कर देते हैं वे अंदर से मजबूत हो जाते हैं, और बाहर की परिस्थितियां उन्हें कम हिला पाती हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब बहुत देर हो गई, तो यही सबसे बड़ा भ्रम है। देर तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ देता है। जब तक सांस है तब तक सुधार की गुंजाइश है। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बस उसका मतलब बदल जाता है। अब आखिरी सवाल आपसे, अगर आज आपको अपने पैसों, सेहत या सम्मान में से सिर्फ एक चीज सुधारने का मौका मिले तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में लिखिए। आपकी ईमानदारी किसी और बुजुर्ग को रास्ता दिखा सकती है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि 60 के बाद भी जिंदगी जी जा सकती है, डर के साथ नहीं, समझदारी और आत्मसम्मान के साथ।